और जब प्रभु ने उसे देखा तो उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। और वह मनुष्य उठकर उसके पीछे हो लिया। क्या आप देख रहे हैं मेरे प्रियो कि हो क्या रहा है? कि वह उठकर उसके पीछे हो लिया। इसमें मतलब ये नहीं है कि वह यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। मतलब यह है कि यीशु ने कहा और उसने। यीशु जीवन की रोशनी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु के अनुग्रह और प्रेम में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कुछ विषय में बात करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह करके और मेरी सहायता करके सिखाया। जैसा कि किसी ने कहा कि क्या आप जो सीख रहे हैं वो औरों को सिखा रहे हैं? यस, हाँ मेरे प्रियो, हम जो वचन पढ़कर सीखें हम उसे दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें जो विश्वासी हो। हम उसके साथ जो हम प्रभु की सहायता से सीख रहे हैं हम बात करें। तो मेरे प्रियो, मैंने जो वचन से पढ़कर प्रभु की सहायता से सीखा है उसे आपके विषय बात करना चाहता हूँ। और वो विषय है प्रभु के पीछे चलना। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु बहुत सी जगहों पर बहुत से लोगों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। आइए हम वचन के माध्यम से सीखेंगे कि प्रभु कहाँ और किससे मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। जैसा कि जब हम यूहन्ना 1 अध्याय का 43 पद पढ़ेंगे, हम सब निकालेंगे यूहन्ना 1 अध्याय 43 पद, तो वहाँ पर वचन हमसे यह कहना चाहता है कि प्रभु फिलिप्पुस से मिलते हैं और उससे मिलकर उससे कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी वचन मैं आपको निकालने के लिए कह रहा हूं आप उसे निकाल कर ज़रूर पढ़ें। वह इसलिए मेरे प्रियो कि आपको यह न लगे कि जो मैं वचन आपसे कह रहा हूं वो अपने मन से कह रहा हूं। आप निकाल कर पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वह वही कह रहा हूं जो वचन में लिखा हुआ है। तो फिर और हम देखेंगे मेरे प्रियो जो यूहन्ना ही का है, जो यूहन्ना 12 अध्याय 26 पद, जहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हम भी देख रहे हैं मेरे प्रियो कि प्रभु क्या कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर भी कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले। एक वचन मैं आपसे और निकालना चाहूँगा जो मत्ती 8 अध्याय का 21 वचन और 22 वचन है, जो मैं आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर प्रभु का एक चेला प्रभु से कहता है कि प्रभु आप मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूँ। प्रभु उससे कहते हैं मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। प्रभु वहाँ पर उससे क्या कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले। हम देख रहे हैं कि प्रभु लोगों से कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। तो मेरे पीछे हो ले प्रभु जो यह शब्द कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? क्या प्रभु के पीछे हो लेने का मतलब है कि प्रभु आगे आगे चले और हम उसके पीछे पीछे? अगर ऐसा है मेरे प्रियो तो फिर इस समय तो प्रभु देह में हमारे साथ है नहीं जो प्रभु आगे आगे चले और हम उसके पीछे पीछे चले। तो फिर प्रभु के पीछे हो लेने का मतलब क्या है? आज हम इसी विषय में सीखने वाले हैं जो प्रभु ने हमें सिखाया है। मेरे प्रियो, यह जानने के लिए हम वचन से ही जानेंगे जो हमें मत्ती 9 अध्याय के 9 वचन पर जाना पड़ेगा। जब हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु आगे बढ़े तो उन्होंने चुंगी के चौकी पर
एक मत्ती नाम के मनुष्य को बैठे हुए देखा, और जब प्रभु ने उसे देखा तो उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। और वह मनुष्य उठकर उसके पीछे हो लिया। क्या आप देख रहे हैं मेरे प्रियो कि हो क्या रहा है कि वह उठकर उसके पीछे हो लिया। इसमें मतलब ये नहीं है कि वह यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। मतलब यह है कि यीशु ने कहा और उसने किया। मतलब आज्ञा को माना, बात को माना। उसने प्रभु की बात को माना और यही करना, उसके पीछे हो लेना है। यस, अगर आप इस वचन से नहीं समझ रहे हैं तो हम एक वचन पर और देखेंगे जो आपको पुराने नियम में पहला शमूएल 15 अध्याय के 1 वचन से लेकर 9 वचन, जो पृष्ठ नंबर 346 है। आप पहला शमूएल 15 अध्याय के 1 वचन से 9 वचन तक इस वीडियो को रोककर ज़रूर पढ़ें। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम एक वचन निकालेंगे जिसमें हमें स्पष्ट पता चलेगा कि प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है। तो पहले हम पहला शमूएल 15 अध्याय के 1 वचन से 9 वचन तक देखेंगे। तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने नबी शमूएल के द्वारा राजा साउल को यह आज्ञा देते हैं कि मुझे स्मरण है कि जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तो अमालेकियों ने उनसे मार्ग में क्या किया कि उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर उनको मार और पूरी रीति से नष्ट कर। उसमें क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा और क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधे, सबको बिना कोमलता दिखाए उनको नष्ट कर। और राजा साउल नबी शमूएल के द्वारा परमेश्वर की यह आज्ञा पाकर उनको मारने के लिए निकला। लेकिन देखिए वहाँ पर साउल करता क्या है। वहाँ पर वह यह करता है कि वह अमालेकियों की प्रजा को पूरी रीति से नष्ट करता है, और वहाँ की जो तुच्छ और निकम्मी थी उन सबको भी नष्ट करता है। लेकिन अमालेक के जो राजा आगाग और जो उसमें अच्छी से अच्छी थे, जैसे चाहे भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ अच्छा से अच्छा था, उस पर उसने कोमलता दिखाया और उनको नष्ट नहीं किया। क्या आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? परमेश्वर उसे करने के लिए क्या कहा है और वो कर क्या रहा है? उसने सबको पूरी रीति से नष्ट करने के लिए कहा है, लेकिन वह राजा अगाग पर और उसमें जो अच्छे से अच्छे थे उन पर कोमलता दिखा रहा है। और जब उसने ऐसा किया तो फिर परमेश्वर उसके विषय में क्या कहते हैं, जो हम पहला शमूएल 15 अध्याय के 10 वचन और 11 वचन में पढ़ेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। जो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं। मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं। ये बातें कौन कह रहे हैं? परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रभु साउल के विषय में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वह इसीलिए कि साउल ने वो किया जो परमेश्वर ने करने के लिए नहीं कहा था। मेरे प्रियो, जब साउल ने ऐसा किया कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर उसके विषय में क्या कह रहे हैं कि साउल मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। क्या आप इस वचन के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे चलने का मतलब क्या है? अगर आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं तो मतलब यह है कि आप उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो फिर आप उसके पीछे भी नहीं चल रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमें जानना है, हमें उसके पीछे चलना है, यह ठानना है और हमें निर्णय लेना है कि हाँ, हमें अपने प्रभु के पीछे चलना है।
और उसके पीछे चलने का मतलब आपने जान लिया है कि वह क्या है। वह यह है कि हमें उसकी आज्ञा को मानना है। उसने हमसे जो करने के लिए कहा है, हमें वह करने के लिए ध्यान देना है, हमें वो करने के लिए चौकस रहना है। तभी हम उसके पीछे चलने वाले ठहरेंगे, तभी हम वह करने वाले ठहरेंगे जो उसने हमसे करने के लिए कहा है। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानना सीखें, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके पीछे चलने वाले ठहरेंगे। और मेरे प्रियो, यदि आपने इस वचन के द्वारा आपने कुछ भी सीखा है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें उससे उत्साहित मिले कि हमने आपको कुछ बताया प्रभु की दया से और आपने उसके द्वारा सीखा।